Assalamualaikum. This is Sarah, the student of Human Nutrition and Dietetics from University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss that how to get admission in PU after all 5 merit lists. तो yes, you heard me right. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि BS के लिए तो 5 मेरिट लिस्टें लगती हैं, तो आप इसके बाद कैसे एडमिशन ले सकते हो। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो PU में ही आने का सोच रहे हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी नहीं किया होता, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर देते हैं। तो ये स्पेशली PU के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है और मतलब जो लोग इस यूनिवर्सिटी में आने का टारगेट कर रहे हैं। तो अगर तो 5 अब आपकी एडमिशन मेरिट लिस्ट वगैरह तो लग रही होंगी, तो अब 5th मेरिट लिस्ट भी करीब ही है और आप लोगों ने जनरल मेरिट लिस्ट भी देख ली होगी। जनरल मेरिट लिस्ट भी लग जाती है तो आपको पता चल गया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करें और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एग्रीगेट 5th मेरिट लिस्ट से भी शायद थोड़ा सा दूर है, शायद 5th भी लग जाए, आपको एक आइडिया हो जाता है मेरा नाम ना आए। तो अगर 5th मेरिट लिस्ट भी लग गई है तो आप कैसे PU में एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, क्या वेज हो सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सबको पता है कि PU BS के लिए 5 मेरिट लिस्ट ऑफिशियली लगवाता है। अब 5 मेरिट लिस्ट जब लगती है जिनका उस लिस्ट में नाम आता है, एक लिमिटेड टाइम होता है फीस सबमिट कराने का। अगर वो उस टाइम तक फीस सबमिट करा देते हैं तो उनकी सीट सिक्योर हो जाती है। अगर नहीं कराते तो बस उनका नाम निकाल दिया जाता है और वो सीट चली जाती है और वो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स को चांस मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी डिग्री की एग्जाम्पल देती हूँ कि न्यूट्रिशन में किसी ने अप्लाई किया। अब न्यूट्रिशन की हमारे टाइम में 49 सीट्स थी। अब पहली दफ़ा मेरिट लिस्ट में सिर्फ 49 बच्चों का नाम आया था। अब उन्होंने उनमें से जिन बच्चों ने फ़ी सबमिट कराई होगी सिर्फ उनका एडमिशन सिक्योर हुआ और बाकी जिन्होंने फ़ी नहीं सबमिट कराई होगी वो बच्चे निकाल दिए गए थे और नेक्स्ट लिस्ट लगा दी गई थी जितने बच्चे रह गए थे। तो इसी तरह होता है, मेरिट लिस्ट आगे बढ़ती है। अब जब इस तरह होता है कि जब सारी मेरिट लिस्ट लग जाती हैं तो कुछ सीट्स बच जाती हैं, मतलब बच्चे सबमिट नहीं कराते। और ये क्यों होता है, ये कोई ये बात नहीं कि PU में कैसे सीट्स बच रही हैं या यहाँ पे कौन एडमिशन नहीं ले रहा या इतना हाई मेरिट होने के बावजूद मतलब सीट्स बच जाती, क्योंकि सेचुरेशन बहुत ज़्यादा, ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा, तो यूनिवर्सिटी की सेचुरेशन की वजह से इस तरह होता है, सीट्स बचती हैं और आगे आती हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी ने PU में भी अप्लाई किया, नस्ट में भी किया, UET में भी किया, तो अब इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्पेशलिटीज़ है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई प्रेफर ही UET को करे, किसी का UET में हो गया तो वो UET में चला जाए या नस्ट में हो गया तो नस्ट में चला जाए, तो वो PU से तो अपनी सीट छोड़ देगा ना। तो इसी तरह जब 5 मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो जाती हैं तो उन सीट्स को फिल करने के लिए अगर कोई सीट्स बच जाती हैं तो एक वेटिंग लिस्ट लगती है और अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो फिर चांसेस होते हैं कि आपको भी एडमिशन मिल जाए। वेटिंग लिस्ट किस तरह लगती है, फॉर एग्जांपल 50 सीट्स थी और 40 सीट्स फिल हो गई हैं, 10 सीट्स अभी भी हैं, तो सिर्फ 10 सीट्स मतलब 10 स्टूडेंट्स का नाम ही वेटिंग लिस्ट में नहीं है। वो वेटिंग लिस्ट में थोड़े से ज़्यादा नाम ही लगा देते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट का भी एक टाइम होता है कि आपने उसी ड्यूरेशन के दरमियान वो आपको डेट उस 5th मेरिट लिस्ट की बिल्कुल एंड पे ही वो मेरिट लिस्ट लगती है। 5th मेरिट लिस्ट के एंड पे वो डेट भी होगी जब आपने वो वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे या फिर उनके फ़ीस सबमिट करवाने का होगा। तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि अगर ये आपका ऑप्शन है और आप इसको नहीं खोना चाहते तो जिस दिन फर्स्ट डे ही हो ना जब वो आपको बुलाएं या जो डेट हो आपको उसी दिन चले जाना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो 10 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि 25 स्टूडेंट्स को वो वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, तो वो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से होगा कि जो पहले आएगा पहले पाएगा, वो अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे। तो आपने फ़ौरन अपनी वेटिंग लिस्ट में जब आपका अगर नाम आ जाए तो आप कर सकते हो। और उसके बाद एक और चीज़ होती है कि जिसके ज़रिए आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, वो क्या होता है, और बाकी दूसरा तरीका होता है थ्रू कॉल। अब आप कहेंगे कॉल के थ्रू कैसे, तो वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब आप जनरल मेरिट लिस्ट तो आप देख ही चुके होंगे। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि आप वो हर डिग्री का अलग होता है, डिफरेंट बच्चे अप्लाई करते हैं और डिफरेंट क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक डिग्री है और उसमें 2000 कैंडिडेट्स हैं और लाइक 49-50 ही सीट्स हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आप जब चेक करते हो तो आप देखते हो कि आपका रैंक आता है ऑलमोस्ट लाइक 900 पे, और अब आप देख रहे हो कि मेरिट लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक लग गई हैं और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो तकरीबन 859 तक पहुंच गई है। तो 59 तक और आपका 900 है तो आप क्लोज हैं। अब हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है और वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो कुछ बच्चों को वो कॉल्स भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप विज़िट कर लें। अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ीस सबमिट करा दें तो आप सिक्योर कर लोगे, क्योंकि जिनका मेरिट क्लोज होता है तो आपकी ये चांस है
मैं 100% नहीं कह रही कि आपका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नहीं भी नाम ना और आपका उससे थोड़ा सा ही कहीं दूर आ रहा है नेम, तो आप डिपार्टमेंट विजिट करो। आप डिपार्टमेंट विजिट करो और वहाँ पे एडमिन ब्लॉक में जाओ जहाँ पे ये सारा फ़ी वगैरह का प्रोसीजर हो रहा होता है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। लेकिन मैं फिर आपको कह रही हूँ कि मैं 100% बात नहीं करी, एक चांस की बात करी हूँ कि आप चांस ले सकते हो कि एक तरफ तो आप एडमिशन सिक्योर ही नहीं करें ना, तो दूसरी तरफ हो सकता है आप कर लो। तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी जो पहले चले जाएंगे उनका हो जाएगा। और अगर किसी को कॉल्स आती हैं तो अगर कॉल आए तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो आपने फ़ौरन चले जाना है। और अगर आप जनरल मेरिट में देख चुके हो कि आप करीबी हो तो आप डिपार्टमेंट विजिट कर लें। इस तरह आप कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो शेयर कर दें अपने पीयू के फ्रेंड्स के साथ। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल। बाकी मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।